तैयार रहिए। स्टार्ट। गगनचुंबी इमारतों, चौड़ी सड़कों, रेल हवाई सुविधाओं और विलासितापूर्ण जीवन जीने के हर साधन से युक्त देश के महानगर विकास के हर पैमाने पर दुनिया में अपना दबदबा बनाने को आतुर हैं। शहरी विकास का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद कुछ मामले ऐसे हैं जो इस अंधाधुंध विकास के खोखलेपन को उजागर कर ही देते हैं। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, तो इस बार चेन्नई। स्टॉप। पिछले दिनों चेन्नई में बाढ़ ने जिस तरह तबाही मचाई है, उसने विकास के सारे दावों की पोल खोल दी है। चेन्नई से गुजरने वाली 3 नदियां इस शहर के लिए प्रकृति का बड़ा वरदान है, पर इस बार की बाढ़ ने बता दिया कि यदि प्राकृतिक वरदानों की उपेक्षा की जाएगी तो उन्हें अभिशाप बनने में देर नहीं लगेगी। स्टॉप। फेरा। देखा जाए तो देश के शहरों की समस्याएं कमोबेश एक जैसी ही हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था का न होना, वायु प्रदूषण से निपटने के सारे उपायों का विफल होना, गरीबों के लिए उचित आवास की अनुपलब्धता, पीने के पानी की कमी और यातायात व्यवस्था में गड़बड़ी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे शहरी आबादी अक्सर जूझती रहती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के जरिए शहरी समस्याओं की ओर सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। शहरी विकास के लिए आवंटित बजट में 2009-10 के मुकाबले 2021-22 में करीब 488% की वृद्धि हो चुकी है। इसके बावजूद चेन्नई जैसी बाढ़ सरकारों को मुंह चिढ़ाने आ ही जाती है। स्टॉप। पेरा। भारत जैसे विशाल देश के लिए बढ़ती शहरी आबादी पहले से ही बड़ी चुनौती है। करीब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी 4,900 से ज़्यादा छोटे बड़े शहरों में बस चुकी है। वैश्विक विकास के पैमाने से देखें तो आने वाले दिनों में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आधुनिक विकास का मतलब ही शहरी विकास है। जरूरत है कि शहर इस तरह विकसित किए जाएं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान कम से कम हो। दूसरी ओर बाढ़ जैसी समस्याओं को सिर्फ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। शहरी निकायों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी उसी तरह तय होनी चाहिए जैसी यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार की होती है। उन्हें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाएं क्रियान्वित करने वाले तंत्र की तरह नहीं, बल्कि ऐसी इकाइयों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिनमें राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरह किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। स्टॉप। कह रहा अवसाद में की स्थिति में इंसान को सब कुछ अपने विपरीत ही नजर आता है। उसे यह भी लगने लगता है कि वह जिस हालत में है उससे तो मर जाना ही बेहतर है। अवसाद के ऐसे दौर में मौत को गले लगाने वालों की संख्या हमारे देश में कम नहीं है, पर जीवन से निराश होकर सामूहिक रूप से खुदकुशी करने के मामले
बढ़ने लगे तो यह समझना होगा कि अवसाद से निपटने के उपायों को लेकर और अधिक रफ्तार से काम करने की ज़रूरत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के ताज़ा आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं, जिनमें कहा गया है कि सामूहिक आत्महत्या के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान का तो सामूहिक आत्महत्याओं के मामले में तमिलनाडु के बाद दूसरा नंबर है। खुदकुशी करने को कायरता कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जीवन चूंकि किसी और का दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे खत्म करने का अधिकार है ही नहीं। पर बड़ा सवाल यही है कि जो लोग ऐसा दुस्साहस भरा कदम उठाने की तैयारी कर लेते हैं, उन्हें समय रहते आखिर क्यों कोई संभाल नहीं लेता। यह चिंता इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में देश भर में अलग अलग कारणों से 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की थी। गरीबी, बेरोजगारी, प्रेम प्रसंग में विफलता, नशे की लत, कमज़ोर आर्थिक हालत और कर्ज का बोझ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे मुक्ति पाने की राह नहीं पाते देख आत्महत्या जैसा कदम उठाने की मजबूरी बन जाती है। बिना यह सोचे विचारे कि किसी के ना रहने से परिवार के अन्य लोगों की दुनिया भी बदल जाती है। जहाँ तक बात सामूहिक आत्महत्याओं की है, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। परिवारों में मासूमों तक को खुदकुशी करने वालों की विकृत मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। पिछले सालों में एक चिंताजनक तथ्य यह भी सामने आया है कि किशोर वय के बच्चे भी पढ़ाई का दबाव बर्दाश्त नहीं करने के कारण जीवन से निराश हो रहे हैं। अभिभावक अपने सपने बच्चों पर थोपने लगे हैं। यही कारण है कि बच्चे इच्छा के विपरीत कराई जाने वाली पढ़ाई का दबाव सहन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या और सामूहिक आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से ये प्रयास होने चाहिए थे उस गति से नहीं हो रहे। जरूरत अवसादग्रस्त लोगों को समझाइश की है। किसी के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस होने लगे तो उस पर नजर रखना आवश्यक होता है। अवसादग्रस्त लोगों का समय पर उपचार जरूरी है। ऐसे वक्त में मनोचिकित्सकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। स्टॉप।